जैन साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपके चैनल में ये जो वीडियो है ये सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी शिक्षार्थी सीटेट देना चाहते हैं जुलाई में जो निर्धारित है, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। चाहे भी किसी राज्य का टेट सीटेट जो भी है आप देना चाहते हैं शिक्षक भर्ती में, तो आपको लिए कारगर होगा। एक ही साथ टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? एटियोलॉजी में किया जाता है, नियोलॉजी में किया जाता है, एथोलॉजी में किया जाता है, डेमोलॉजी में किया जाता है। आप अपना आंसर जरूर करें। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है, एथोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न दूसरा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह चमगादड़ जो पक्षी होता है वह स्तनधारी है। तो स्तनधारी है क्यों है? वह क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर एक कहता उड़ता है इसलिए, रात्रिचर है यानी रात में चरता है इसलिए, शाकाहारी है इसलिए, बच्चे देता है इसलिए। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बड़ा है प्रश्न, पढ़ लीजिए पहले। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन चुनना है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब ऑप्शन दिखा रहे होंगे आपको चारों। पहला पढ़िए, ऑप्शन ए कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये सही है या गलत? दूसरा है बी नंबर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी कहता है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? प्रश्न नंबर 3 है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम आपके समझ लीजिए प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे ही पूछे जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। दोबारा पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। कि यह निश्चित है? ये तो नहीं निश्चित है। जरूरी नहीं जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते वे सभी बच्चे ही देते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। हाँ, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जितने अंडे देने वाले जीव हैं उनके कान बाहरी नहीं होते हैं। जीवी पक्षी देख लीजिए, किसी के कान बाहर आपको नहीं मिलेंगे। चमगादड़ के दिखाई देते तो बच्चे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टेटमेंट बी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, ये भी प्रश्न बड़ा है। प्रश्न कहता है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनें। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनें। अब आप सोच रहे हो कि हमें तो मधुमक्खी पालनी नहीं है, क्यों, तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको भी पालनी होगी जिस समय अनुसार देखते हुए कि कैसा चल रहा समय। देखिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के जो फूल होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। स्टेटमेंट 3 है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का
भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, क्या होती है, ऐसा है या नहीं। स्टेटमेंट 4 है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो स्टेटमेंट सही है उन्हीं स्टेटमेंट को चुनें। इनको पढ़ लीजिए, इसके बाद इसके ऑप्शन अलग मिलेंगे, ठीक है, इसके ऑप्शन आगे होंगे। तो देखिए, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है, ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट दूसरा कहता है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वो अगर मधुमक्खी क्या खाएगी, क्योंकि वो इधर उधर अगर वो जब पाली जाती है तो बाहर तो उड़ नहीं सकती है, बाहर तो जा नहीं सकती है, तो उसमें बंद रहती है, तो उसी में बंद रहते तो चीनी के घोल जगह जगह पर रख दिए जाते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ उसी में अपना वो खाती रहती हैं और उसी से शहद उत्पन्न करती रहती हैं। जो मधुमक्खियाँ बाहर जाती थी तो मधुमक्खियों को जो फूल होते हैं, जैसे लीची का फूल हुआ, तो ये बहुत लुभाते हैं, इनको बहुत पसंद करती हैं। तो मधुमक्खियाँ आपने देखी होंगी जब उड़ जाती हैं तो फूल पर बैठती हैं और वहाँ पर से वो शहद को इकट्ठा करती रहती हैं। तो स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही हैं। आगे देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है। प्रश्न नंबर 5 है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी कौन सा है। बताओ, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वह कौवा है। ऑप्शन नंबर बी कहता है फाकता है। ऑप्शन नंबर सी शकरखोरा है। ऑप्शन नंबर डी कलचुड़ी है। बताएं, कोई पक्षी जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाता है वो कौन है। तो आपने देखा होगा सबसे ऊंची, जब आप जंगलों में बाहर जाते हैं, जो वृक्ष देखे होंगे, तो सबसे ऊंची डाली पर कौन कौवा जो होता है अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 6 है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। जो आपने देखे होंगे बहुत से चमगादड़ वगैरह, ये सब उल्लू वगैरह ये रात में ही जागते हैं। तो जो जागते हैं रात में, तो जो चीज़ें देखते हैं वो किस किस रंग में देखते हैं। काला और सफ़ेद में देखते हैं। किस में देखते हैं, काला और सफ़ेद में देखते हैं, लाल और संतरी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी बैगनी और नीला में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी हरा और पीला में देखते हैं। बताओ किस किस रंग में ये देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, काला और सफ़ेद में। काला और सफ़ेद में जितने भी जीव रात में चलते हैं, उड़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, खाते हैं, भोजन करते हैं, तो वो काला और सफ़ेद दो ही चीज़ों में देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ये भी बड़ा है, स्टेटमेंट है। चलो, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना है, क्या है। स्टेटमेंट पहला कहता है हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। नंबर 2 है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। क्या ये बात सही है, ऐसा करते हैं हाथी। नंबर 3 है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। क्या होता है, अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो नहीं, छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट 4 कहता है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये ऑप्शन कई आया और कई बार आया, ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लें, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लगा लीजिए। तो इनमें को ऑप्शन को स्टेटमेंट चारों को पढ़िए और अपना निष्कर्ष हाँ जरूर दीजिए, ठीक है। तो हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत स्टेटमेंट पहला गलत है।
दूसरा कहता है अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा देखते हैं 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाँ सही। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा हो जाता है उसको वजन 200 किलोग्राम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां या झाड़ियां जो भी है वो खा लेते हैं। हाँ सही है। तो 2, 3, 4 स्टेटमेंट 2, 3, 4 सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसमें भी पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 2, 3 और 4 स्टेटमेंट्स जो सही थे सही है। ठीक है आगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए उसके बाद पढ़ा देंगे, चीज़ें अर्स्टेस्ट करनी पड़ती हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। जो मधुबनी होता है कला है मधुबनी, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सही चुने। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जो मधुबनी चित्र होता है बनाया जाता है तो किन किन चीज़ों से वो मिलकर के उसकी पेंटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ऑप्शन नंबर डी है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वो स्टेटमेंट आपको बताना है मधुबनी के बारे में। बताओ क्या पहला सही है? कहता है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो मधुबनी चित्र बनाने में नहीं। ऑप्शन नंबर पहला गलत है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये बात सही है। तो स्टेटमेंट बी सही है। मधुबनी जो चित्रकला होती है उसे देखिए, उसके ऊपर इंसान और जानवर, पेड़ पौधे, इनकी सही फूल पत्तियों की आकृतियाँ उकोरी जाती हैं। ठीक है हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हाँ सॉरी गलत नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही, ए भी सही है। ये भी सही। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों, रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट एक भी सही, बी भी सही और सी भी सही। इन चीज़ों को अच्छी तरीके रिवाइज कर लीजिए और आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ये गलत है। मधुबनी कहाँ है? राजस्थान में? ऐसा नहीं। तो स्टेटमेंट बी सही है। ए, बी और सी। ये कमेंट में कहे मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है या अदर कहीं का है, बताएं। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 9 है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बताएं भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौन सा है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। वृष्टि जो है वो भारत को मौसम को, कृषि को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 10 है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। बताएं किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को
कहा जाता था, हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 10 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना स्कोर निश्चित ही सीटेट में बढ़िया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी क्रम से इसी अनुसार चलते हुए कुछ ही प्रश्न करेंगे, चुनिंदा प्रश्न जो आपको परीक्षा में बैठने पर आपको निश्चित मिले तो आपको सफलता प्राप्त हो। इसी के साथ जय हिंद, जय